नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की हमारी सीरीज में आज थानेसर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास को हम जानेंगे। थानेसर की पूरी कहानी मैं आज को बताऊंगा। अगर थानेसर के चुनावी इतिहास की शुरुआत से बिल्कुल जानकारी आप लेना चाहें तो कांग्रेस प्रत्याशी और स्वतंत्रता सेनानी महाशय बनारसी दास गुप्ता जी ने 1952 के पहले चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी और उन्होंने निर्दलीय काशीराम जी को हराया था। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन चौथे स्थान पर जो नेता रहा उसका नाम निश्चित तौर पे आपको चौंका देगा। ये नेता थे पंजाब के पहले मुख्यमंत्री और कद्दावर स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर गोपीचंद भार्गव। डॉक्टर भार्गव को इस चुनाव में मात्र 1240 वोट मिले थे और असल में भार्गव जी कांग्रेस से उस समय अलग हो गए थे और पहली बार उन्होंने हरियाणवी क्षेत्र से कोई राजनीतिक सक्रियता दिखाई थी, लेकिन इतना बुरा असर होगा ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। 1957 और 1962 के चुनाव में भी महाशय बनारसी दास गुप्ता जी ने जीत हासिल की। गुप्ता जी संयुक्त पंजाब में मंत्री भी रहे और बनारसी दास गुप्ता जी की हैट्रिक के बाद कांग्रेस के ही ओम प्रकाश गर्ग ने 3 चुनाव यहाँ से लगातार जीते। 1967, 68 और 1972 में उन्होंने जनसंघ प्रत्याशी को ही पराजित किया, लेकिन 1977 में गर्ग साहब जनता पार्टी के देवेंद्र शर्मा जी से हार गए। देवेंद्र शर्मा जी अब भी स्वस्थ हैं और कुरुक्षेत्र में रहते हैं, वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिता रहे हैं। बहुत कम लोगों से वो मिलते जुलते हैं, लेकिन फ़ोन पर मेरी उनकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई। बहुत इंटरेस्टिंग इंसान वो मुझे लगे हैं। इंटरव्यू के लिए फ़िलहाल वो तैयार नहीं हो पाए। अगर उन्होंने बातचीत करने का उनका मन हुआ तो ज़रूर मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। 1982 में फिर ओम प्रकाश गर्ग को हार का सामना करना पड़ा और लोकदल के साहब सिंह सैनी यहां से चुनाव जीते। 1987 में लोकदल के गुरदयाल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और उनका मुकाबला कांग्रेसी हो चुके साहब सिंह सैनी से हुआ और साहब सिंह चुनाव हार गए। 1990 में भी यहाँ एक उपचुनाव हुआ था और जनता दल के अशोक अरोड़ा कांग्रेस के देवेंद्र शर्मा को हराकर विधायक बने थे। 1991 में कांग्रेस के डॉक्टर राम प्रकाश जी ने जनता पार्टी प्रत्याशी अशोक अरोड़ा जी को परास्त किया था। हविपा से लड़े साहब सिंह सैनी तीसरे नंबर पर रहे थे। 1996 के चुनाव में लोकदल के अशोक अरोड़ा ने निर्दलीय रमेश कुमार गुप्ता को हराया था। साल 2000 में भी अशोक अरोड़ा ही विजयी हुए और उन्होंने कांग्रेस की शशि सैनी जी को परास्त किया था। साल 2005 में कांग्रेस से लड़े रमेश गुप्ता जी ने अशोक अरोड़ा जी को हरा दिया और भाजपा के गुरदयाल सिंह सैनी जी तीसरे नंबर पर चले गए। साल 2009 में अशोक अरोड़ा ने फिर से अपनी किस्मत है जो उनका पलटा खाया और कांग्रेस के रमेश गुप्ता को मात देकर उन्होंने फिर से इनेलो का झंडा गाड़ दिया। निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष सुधा का प्रदर्शन भी प्रभावी रहा और उन्होंने इस चुनाव में 16,000 वोट हासिल किए थे, जो 2014 में उनके काम आ गए और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी बने। इनेलो के अशोक अरोड़ा को 25,000 वोटों से हराने में सफल रहे। कांग्रेस उम्मीदवार पवन गर्ग जो थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2019 में सुभाष सुधा को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और दोबारा से अशोक अरोड़ा को विधायक हराकर विधायक बन गए। बस फर्क इतना था कि पिछली बार अशोक अरोड़ा जी इनेलो के उम्मीदवार थे, लेकिन 2019 में वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए थे। अब दोस्तों 2024 सामने है। सुभाष सुधा का मैदान में उतरना करीबन तय है, वहीं अशोक अरोड़ा की टिकट कटने के भी कोई चांसेस नहीं लगते हैं। तो एक किस्म से मुकाबला इन दोनों के बीच में होगा और 2024 में यहाँ से कौन विधायक बनेगा थानेसर से, आप अपने कमेंट जरूर दर्ज कराएं। आप अपने अनुमान जरूर बताएं दोस्तों कि 2024 में अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा जी के बीच चुनावी मुकाबला होता है तो कौन यहाँ से विधायक चुना जाएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों। राजनीति की बातों में जो साथी नए हैं, इस वीडियो को नए साथी देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए दोस्तों। प्यार बनाए रखिए। कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, नमस्कार।